वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान के अक्सरियती नशस्तों पर जीत ने एक तरफ तो पीडीएम के लिए सियासी महाज पर मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, दूसरी तरफ इन नताइज की बदौलत पीडीएम को पंजाब में इन हाउस तब्दीली का मंसूबा भी रोल बैक करना पड़ गया है। पीडीएम से राब्ते रखने वाले तहरीक इंसाफ के अरकान ने राब्ते मुनक़ता कर लिए हैं और कहा यह है कि ये खुद मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या बचाएंगे या आइंदा इंतखाबात में कैसे जितवाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से चौधरी परवेज़ इलाही की वजारत आला महफूज हो गई। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है अमीर अब्बास साहब ने और हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबी से आपकी जानिब आऊँगी। नताइज के बाद जो खतरे की तलवार लटक रही थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब पर, क्या वो ख़त्म हो गई? अच्छा, ना कोई तलवार थी उनके ऊपर और ना ख़त्म हुई है। जो स्टेटस को है वो बरकरार है। और जहाँ तक सवाल ये क्या उनकी वजारत आला महफूज है, तो बिल्कुल महफूज है। उस वक्त तक महफूज है जब तक पीटीआई को पंजाब असम्बली में कतई अक्सरियत हासिल नहीं हो जाती 51% की। तो जब वो हासिल हो जाएगी तो फिर सवाल बनता है कि क्या अब महफूज हैं। मेरा ख्याल है फ़िलहाल तो महफूज हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरह कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, उसी तरह वो अमल कर रहे हैं, उसी तरह मुकदमात कायम कर रहे हैं, उसी तरह लोगों को बरी किया जा रहा है मुकदमात से, उसी तरह मुकदमात कायम हो रहे हैं। मतलब CCPO इमरान खान से मुलाकात कर रहा है, सालगिरह का केक लेके जा रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त बात है कि वज़ीर आला और साबिक़ वज़ीर आज़म इतनी ज़्यादा उनमें सिनर्जी है कि पुलिस के इंस्पेक्टर, पुलिस के CCO वगैरह भी उनसे मिलने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और बकौल परवेज़ इलाही के बार बार कहते हैं कि जिस दिन इमरान खान ने कहा कि असम्बली तोड़ दो, मैं 5 मिनट में असम्बली तोड़ दूँगा। और यकीन तो अब वो असम्बली तोड़ना चाहेंगे अगर इमरान खान साहब ने कहा, लेकिन इमरान खान साहब नहीं कहेंगे उनके इस मुश्किल में नहीं डालेंगे वो। और जो मामला चल रहे हैं, जिस तरह चल रहे हैं, वो इमरान खान की मर्जी और मंशा के मुताबिक चल रहे हैं। परवेज़ इलाही उसी तरह काम कर रहे हैं। सही, यानी फिलहाल आपको कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है चौधरी साहब के लिए। आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, नून लीग की तरफ से ये कहा जा रहा था कि पंजाब में तब्दीली के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अब ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हम सबके सामने हैं। आपके ख्याल में कि क्या वो वक्त बाकी है या फिर वो गुजर गया? शायद देखें, बेस्ट टाइम वो है आज के दिन, क्योंकि वो लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं। अगर पंजाब आ जाता है पीडीएम के पास या PMLN के पास तो फिर उनका लॉन्ग मार्च तकरीबन ख़त्म हो जाता है। ये बेसिकली रेस ये लगी हुई है। अगर ये पंजाब लॉन्ग मार्च तक रहता है PTI के साथ तो जाहिर है कि फिर उनको बड़ा फैसिलिटेट होगा ये लॉन्ग मार्च, इसलिए कि आपके सामने पंजाब है तो कम से कम वो इस्लामाबाद की बाउंड्री तक ज़रूर आ जाएंगे। KPK से भी इस्लामाबाद की बाउंड्री पर आ जाएंगे। इधर से KPK वहाँ से आज़ाद कश्मीर से भी वो आराम से मूव कर सकते हैं, बिकॉज बाउंड्री के ऊपर वहाँ कोई रोकने वाली नहीं होगा जो पहले रोक सकते थे। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान है। तो सिचुएशन जो है ना वो बहुत ख़राब है और इस स्टेज के ऊपर हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए पाकिस्तान के लिए। हम वी ऑल रियलाइज़ कि क्या आगे हालात हो रहे हैं और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकनॉमिक स्टेबिलिटी होगी और हालात बेहतर होंगे। लेकिन मुझे हैरान ये कि किसी पॉलिटिशियन को कोई फिक्र नहीं, चाहे वो PTI है या PMLN है या पीपल्स पार्टी है। एवरीबॉडी इज़ इंटरेस्टेड इन पार्टी, अपने पर्सनल पार्टी के मफादात को देख रहे हैं। जहाँ रहना है, जिसके लिए हमें सब कुछ करना चाहिए, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये हमारे सोचने की बात है। और इसके लिए इस स्टेज के ऊपर मैं यही बात अभी भी बार बार कहता हूँ कि पानी को सर से मत गुजरने दें, फाइंड अ सोल्यूशन। पॉलिटिशियन को खुद बैठना चाहिए। क्यों एस्टैब्लिशमेंट आए या कोई और आए, आप खुद बैठें, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट कॉल दे, आए बैठे, मुज़ाकरात तो करें, ना काम हो जाए कोई बात नहीं, कामयाब नहीं होते, आपने कोशिश तो की। तो ब्रिगेडियर साहब, यानी आपको ये लग रहा है कि एक मर्तबा फिर से पंजाब में तब्दीली लाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, अभी तो इसलिए कि पंजाब में जब PTI इतनी स्ट्रांग हो गई है, अभी 2 MPA के इलेक्शन भी जीते हैं, 6 इलेक्शन उन्होंने MNA के जीते हैं। सो इट इज़ ऑन द पीक ऑफ द पॉपुलैरिटी। क्या इस वक्त PMLQ के या PTI के लोग PMLN में जाना चाहेंगे या उनको यहाँ ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है? एक तो ये है। ये सिर्फ उस सूरत पॉसिबल हो सकता है कि अगर कहीं
इतना ज़्यादा लॉन्ग मार्च जा रहा है इस्लामाबाद की तरफ कि दे फील थ्रेटन्ड, तो वो एक कर सकते हैं गवर्नर रूल, जैसे वो एक पॉसिबिलिटी है। लीगल उसको देखना पड़ेगा कि उससे पहले 1 हफ्ता 4-5 दिन पहले वो अगर गवर्नर रूल लगाते हैं देन इनका लॉन्ग मार्च वो स्टॉल होता नज़र आएगा। लेकिन उसके लिए फिर इतनी कानूनी, उसके बाद ये जो एक आईनी प्रॉब्लम है वो नजर आएंगी। क्या कोर्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे, कोर्ट्स को वापस कर देंगे ये लोग भी, तो ये बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हुई है। इसके लिए मैं स्टिल फील करता हूँ कि किसी न किसी को कॉल देनी चाहिए, बिठाएं इनको, पाकिस्तान के लिए बिठाएं, पाकिस्तान के आइन के लिए बिठाएं, बिठा के फाइंड सोल्यूशन। एक दफ़ा पीस को गिव अ चांस टू पीस, उसके बाद देखें क्या होता है। ठीक, यानी आपके ख्याल में सिर्फ पंजाब के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए इन लोगों को मिलकर बैठना होगा, कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा। आपका पॉइंट आ गया अमीर। वैसे तो अब अगर देखा जाए तो अलीम खान ग्रुप का या तरीन ग्रुप का कोई ख़तरा रहा नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि क्या कोई ख़तरा बाकी है और किसकी तरफ से होगा? काफ लीग की तरफ से होगा या फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से होगा? देखिए शाइस्ता, जो अलीम खान ग्रुप था वो तो था ही नहीं दरअसल कोई, उसको तो एक बहुत ज़्यादा हवा बना दिया गया था। जहांगीर तरीन ग्रुप जरूर था, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप का तो हशर हो गया। जो 20 ज़िमनी इलेक्शन हुए पंजाब में, जो लोग जहांगीर तरीन ग्रुप के थे वो उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दिया और वो फिर डिस्क्वालीफाई हुए और उसकी जगह पे ज़िमनी इलेक्शन हो गया। तो जहांगीर तरीन का तो अब कोई ग्रुप उस तरह से बाकी नहीं रहा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि वो चूँकि गुज़श्ता 25 साल से पंजाब की पॉलिटिक्स में है और उन्होंने कई सियासी ख़ानदानों के साथ और कई इनफरादी सियासतदानों के साथ अपने बड़े अच्छे गहरे ताल्लुकात बनाए हैं। उनके पास बहुत पैसा है, सरमाया है, वो एक ग्रुप तश्कील दे सकते हैं, वो लोगों को आगे पीछे करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। और जैसे दोनों मेहमानों ने फरमाया कि मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकने पंजाब असम्बली इमरान खान की मकबूलियत का सूरज जब सवा नेज़े पर है तो वो इमरान खान को छोड़कर चंद टकों के लिए या अगली आने वाले इलेक्शन की सीट के लालच में वो किसी और जमात में शामिल होगा। दो ही चीज़ें हो सकती है ना। अगर कोई ये कहे मुझे कि उसूली बुनियाद पर पार्टी बदल रहा है तो वो तो हो सकता है स्टूपिड, वो हमें स्टूपिड नहीं बना सकता। दो ही चीज़ें होती हैं, या आपको अगले इलेक्शन के लिए टिकट सिक्योर करना होती है या आपको कोई माली फ़ायदा हासिल होता है। तो माली फ़ायदा इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना हो सकता है कि अगर वो अपने सियासी करियर को दाव पर लगा दे। और विनिंग हॉर्सेस हमेशा विनिंग जो पार्टीज होती हैं उन्हीं में जाते हैं। और तहरीक इंसाफ सरे दस्त अगले 4-6-8 महीनों में क्या होता है हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सरे दस्त तो पंजाब में बड़ी आसानी से सादा अक्सरियत हासिल करने की पोजीशन में है, जिसका मुजाहरा उन्होंने 3 में से 2 नशिस्तें हासिल करके किया है। तो इसलिए सूबाई नशिस्त की बात करूँ, कौमी असम्बली की तो लहदा उन्होंने जो 2 पंजाब से या 3 जीती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसलिए भी उनको छोड़ सकता है कि वो नून लीग या पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेगा। इसलिए जो लोगों को तोड़ने की कोशिश थी पीडीएम की वो मुमकिन नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला भी आ चुका है। आर्टिकल 63A की तशरीह के सिलसिले में जो सदारती रेफरेंस था उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह वजाहत कर दी है कि अगर कोई लॉयल्टी चेंज करेगा तो उसको अपने अंजाम से दो चार होना पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने क्रिटिकल मोमेंट में जब इतने कम वक्त पे इलेक्शन सामने खड़ा हुआ है और पब्लिक पल्स भी बड़ी क्लियर है कि वो काफ़ी हद तक इस हुकूमत के साथ नहीं है, कोई जीरक सियासतदान इतना अहमकाना फैसला नहीं करेगा। सही। मुजम्मिल सौरवती साहब, कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के ताल्लुकात जो हैं वो सुन रहे हैं कि बेहतर हो रहे हैं, बर्फ़ जो है वो पिघल रही है। ऐसे में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हटाना और पीडीएम का अपना वज़ीर आला लाना आपके ख्याल में क्या मुमकिन हो पाएगा और क्या हिकमत अमली होगी फिर इस हवाले से? देखें, मुझे नहीं लगता दोनों की अब सुलह हो सकती है और ये सुलह मुमकिन नहीं है। पानी बहुत आगे जा चुका है तो इसलिए वो ये सुलह तो मुमकिन नहीं है। दूसरा, जहाँ तक पंजाब में तब्दीली की बात है तो उसके 2-3 ही रास्ते हैं। एक तो हम ये देख रहे हैं कि जून के शुरू में पंजाब के लिए जो बजट इजलास बुलाया गया था पंजाब का बजट पास करने के लिए, वो अब तक मुलतवी नहीं किया गया और ये तारीख़ का तवील तरीन पंजाब असम्बली का इजलास बन गया है जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की आज हम 19 तारीख को हैं, तो ये 5 महीने से ये इजलास जारी है, इसको ख़त्म नहीं किया जा रहा।
कोई तो खतरा है जिसकी वजह से ये इजलास ख़त्म नहीं किया जा रहा है, वरना बजट इजलास तो बजट पास होने के बाद ख़त्म हो जाता है और मुसलसल इस इजलास को बेवजह चलाया जा रहा है, बगैर एजेंडे के, बगैर किसी कार्रवाई के। तो यानी मुजम्मिल साहब 2 सीटें जीतने के बावजूद भी आपके ख्याल में खतरा भी टला नहीं है? ताखीर से शुरू हुआ जी, मैं बात पूरी कर लेने देना। जी जी, आप बिल्कुल अगर खतरा टल जाए तो सुबह पंजाब असेंबली का इजलास खत्म कर देंगे ना। वो इजलास बुलाए इसलिए हुआ है कि खतरा है। जिस दिन उन्हें ये लगेगा कि अब उनके हटने का कोई खतरा नहीं है, उस दिन वो इजलास ज़रूर ख़त्म कर देंगे। दूसरी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके ऊपर रिव्यू पिटिशन अब अगले हफ्ते लगनी है और PDM ने उसकी अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दी है। व्यू ये है कि इट इज़ री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय दिस बेंच। आइन में कहीं नहीं लिखा कि वोट काउंट नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट आज खुद आइन लिख नहीं सकता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन को री राइट या उसमें अमेंडमेंट करने का इख्तियार नहीं रखते। उनका ये फैसला आइन से तजावुज़ समझा जा रहा है और इसीलिए उस पर नज़रसानी और फुल कोर्ट की दरख्वास्त है। दूसरा ये है कि गवर्नर एतमाद के वोट का कह सकते हैं, फिर पार्टी लीडर और पार्लिमानी लीडर का जो इबाहम है, एक शेख अहमद सईद का फैसला है, एक इस बेंच का फैसला है। जब नवाज शरीफ के लिए था तो पार्टी हेड था, अब जब इमरान खान के लिए है तो पार्लिमानी लीडर है। दोनों में बहुत इबाहम है, लिहाजा ये जब आइनी इबाहम दूर होंगे और ये इजलास पंजाब असम्बली का ख़त्म होगा तो मंजरनामा पंजाब का क्लियर होगा कि कौन से वोट कहाँ खड़े हैं। सही, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। NBC, जिसका पंजाब उसका विफाक, इस सोच और ख्याल में आपके ख्याल में कितनी सदाकत है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस्लामाबाद का रास्ता लाहौर से जाता है, GT रोड से भी जाता है, मोटरवे से भी जाता है। दोनों रास्ते बहुत ज़बरदस्त हैं और फिर लाहौर से भी कई रास्ते और निकलते हैं। तो रास्ते तो कोई भी निकल सकते हैं, जो जैसा इशारा किया मुजम्मिल ने कि गवर्नर साहब अदम इतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। इसी खतरे के पेश नज़र इजलास मुलतवी नहीं हो रहा है और जब वो इतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे तो दाने पूरे करना परवेज़ इलाही का काम होगा, जो मुकर्रर दाने हैं, और मुकर्रर दाने नहीं उनके पास इतने। अक्सरियत तो है, इतमाद के वोट के लिए जो क्राइटेरिया है वो नहीं है। जहाँ तक गवर्नर राज का ताल्लुक है, मुझे नज़र नहीं आता, ब्रिगेडियर साहब ने कहा है बिल्कुल इम्कानात हो सकते हैं। मुझे नज़र यूँ नहीं आता कि एक लंबा प्रोसेस है कि सूबाई असम्बली करारदाद मंजूर करे जी गवर्नर राज के लिए, या कौमी असम्बली करारदाद मंजूर करे गवर्नर राज के लिए, और उसकी भी बहुत कंडीशंस हैं, बहुत शराइत हैं। ये वो दौर नहीं है जब 99 में हकीम सईद का मर्डर हुआ कराची में और अगले रोज़ नवाज शरीफ ने बिल्कुल सही किया था, गवर्नर राज लगा दिया था। वो अब वो सहूलत हासिल नहीं है, ना वो सहूलतकार हैं इस वक्त। तो मेरा ख्याल है पोजीशन ये है कि फिलहाल परवेज़ इलाही पे क़नाअत करें जब तक इजलास चल रहा है और या जब तक PTI मौजूद है, और PTI मौजूद है ये सबको पता है। सही। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान के साथ इत्तेहाद पर मुतमईन हैं, खुश हैं? देखें, मुतमईन उनको होना पड़ेगा, इसलिए कि उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब बने हुए PTI की वजह से। आज अगर जाते हैं जिस तरीके से हालात हैं तो वो लेकिन ये ना कि चीफ मिनिस्टरशिप की ऑफर तो उनको दोनों तरफ से ही थी ना ब्रिगेडियर साहब। देखें, बिल्कुल ठीक, लेकिन अगले इलेक्शन में भी तो वो देख रहे हैं, अभी इलेक्शन होने वाले हैं। क्या उनको PTI में रह के बेनिफिट होता है या PTI को छोड़ के PMLN के साथ होता है? जैसे अभी भी वो बात कर रहे थे अमीर अब्बास के, इस वक्त उनकी गुड्डी चढ़ी हुई है PTI की। मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत ही कोई इतना कमज़ोर सियासतदान होगा जो इस मौके पे इस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएगा, जबकि उनको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन में क्या ज़मीनी 2 इलेक्शन हुए हैं, दोनों में क्या हालात हुए हैं। एक तो ये है। सेकंड ये कि लॉन्ग मार्च, मेरे ख्याल में ये जो सेशन चल रहा है बिल्कुल ऑब्जर्वेशन ठीक है मुजफ्फर साहब की, ये इसी वजह से चला रहे हैं, लेकिन ये जो ही लॉन्ग मार्च ये अक्टूबर में अगर करते हैं, ख़त्म होता है उसी वक्त ये ख़त्म हो जाएगा। बाद उसके बाद जो भी होगा, आइदर तो असेंबली टूट जाएंगे अगर इलेक्शन होते हैं, नहीं तो इवन देन दे विल नॉट बी पुश्ड के पंजाब में कौन होता है। तो इसलिए ये होल्ड कर रहे हैं, दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। पंजाब होगा तो लॉन्ग मार्च होगा, वरना नहीं। सही। अमीर अब्बास, पंजाब तो है ठीक। किस खतरे की बात करें मुजम्मिल साहब, जिसकी वजह से अभी तक इजलास जो है वो खत्म नहीं हो रहा पंजाब का? जी, वो खतरा बिल्कुल सही निशानदेही कर रहे हैं कि पहले तो खतरा मौजूद था, चूंकि PDM
जरदारी साहब बीच में बीमार पड़ गए। अगर वो बीमार ना होते तो उन्होंने लाहौर जाके बैठना था, उन्होंने वहाँ लोगों को तोड़ना था। वो जरदारी साहब जिस काम के माहिर हैं, उन्होंने वहाँ वो सारी महारत दिखानी थी। लेकिन वो चूँकि बीमार पड़ गया, 2-3 हफ्ते वो हॉस्पिटलाइज भी रहे और इजलास इसीलिए चल रहा था क्योंकि इजलास के दौरान शायद ये काम करना मुमकिन नहीं होगा आइनी और कानूनी तौर पे। तो इजलास इसलिए उसको तूल दिया जाता रहा और बजट तो कब ख़त्म हो गया हुआ है, इजलास अभी तक चल रहा है। लेकिन देखिए अब सिनेरियो तब्दील हो गया है। हमारा जो सियासतदान है वो बहुत अपॉर्चुनिस्ट सियासतदान है, वो बहुत इब्दुल वक्त सियासतदान है। उसके लिए सबसे अहम चीज़ है उसकी सियासत, उसका धड़ा, वो उसका वो स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड जो वो नस्ल दर नस्ल अपने उस हलके में, अपने इलाके में कायम करता है। इस वक्त उसको नज़र आ रहा है कि हवा किस तरफ की चल रही है। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसी हिमाकत करेगा कि वो इमरान खान को छोड़कर एक तो वो अपना मुंह काला करवाए कोयलों की दलाली में, नाअहलियत की तरफ चला जाए। अपने हलके में भी देखे ना, जिन लोगों ने 20 लोगों ने इमरान खान से इनहराफ किया, उनमें से 15 का अंजाम क्या निकला। और उन लोगों का जो देखिए, एक तो बैलेट के जरिए से जो फैसला आया, फिर वो लोग इस वक्त अभी तक वो लोग अवामी मकामात पर जाके लोगों को फेस करने के काबिल नहीं है। स्टिल अब जब तक कोई सीटी नहीं बचती, मैं दिसंबर तक देख रहा हूँ। अगर टू बी वेरी कैटेगोरिकल, मैं दिसंबर तक देख रहा हूँ और दिसंबर में ही होगा जो होगा पंजाब में, नवंबर में नहीं होगा। ये लॉन्ग मार्च हो जाएगा, इसके पंजाब इमरान खान के पास हो भी तब भी हो जाएगा। और उसके बाद मुझे जो भी नजर आ रहा है पंजाब में, वो दिसंबर में आ रहा है। ये PSL वाली सीटी की बात की आपने? गा के नहीं की उसने। मैंने सही सीटी की बात की है, जहाँ से सीटी बचती है। तो जो सीटी है वो सुना है दिसंबर की है। चलिए ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। क्योंकि नवंबर बहुत क्रिटिकल है, नवंबर में कुछ नहीं किया जाएगा, जो किया जाएगा दिसंबर में किया जाएगा। अमीर अब्बास सर, उसे कहो कि दिसंबर आ रहा है। सितंबर तो गुजर गया सर, अब दिसंबर भी लग रहा है को दिसंबर तक चलाना पड़ेगा। जब इजलास खत्म करेंगे तभी उनको खतरा है। इजलास चलाना पड़ेगा। अरबों रुपया लग गया इस इजलास पे जी। 450 MPF 5 माह से लाहौर के TADA ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है, कुछ नहीं है, फोरम पूरा नहीं है। अरबों रुपए लगा दिए हैं सिर्फ इक़्तिदार बचाने के लिए। ये अमीर अब्बास साहब को नजर नहीं आएगा। और सर आने दें किसी तरह, ये असेंबली में तो आने नालायक निकम्मे लोग हैं, आ ही रहे, किसी बहाने आने दें। आपको क्यों खटक रहे हैं अब ये? हमारा तो शिकवा ही होता है कि असेंबली में नहीं आते। आपको बड़े फिक्र रहती है अरबों कौम के पैसे की, यहाँ नहीं है। नहीं मुजम्मिल साहब, हम सभी फिक्रमंद हैं, फिक्र ना करें। इंतखाबात में भी होता है, अभी ज़िमनी इंतखाबात भी होने। बिल्कुल अभी ज़िमनी इंतखाबात। ये लोकल